और दोस्तों ये यूपीसीएस प्री 2026 जो होने वाला है उसका टेस्ट 1 है। इसके अंदर करंट अफेयर है यूपी का भी और नॉर्मल भी। इसमें 6 महीने का करंट अफेयर है जनवरी से लेके, और ये टेस्ट 1 है जनवरी से लेके जून तक का। अब पहला इसके अंदर क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसके जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी जिसका पिन कमेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है ये कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है 2024 का, इसके विषय में गलत कथन कौन सा है। ये इसमें इंग्लिश में भी है सारा का सारा, तो नीचे इंग्लिश में दिया हुआ क्वेश्चन। यह कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ही इसमें गलत है। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ये याद रखना है आपको। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये जारी करता है नीति आयोग, याद रखना है। पहला स्थान इसमें महाराष्ट्र का, ये भी याद रखना है, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक श्रेणी में पहला स्थान दिया गया, ये भी सही है इसमें। और इसके 4 घटक हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। यूपीएससी 2026 वाले पेपर में आया था अभी कि इसी तरह का कोई इंडेक्स था, उसके घटक पूछे थे, मतलब उसके कंपोनेंट पूछे थे, तो आपको ये बताना, ये भी याद रखना है कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये आप देख सकते हो बाद में। इसके बाद है इसमें कुछ रिपोर्ट दी गई हैं, जैसे कि विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट। पूछा है कि सही कौन सा है इनमें से, तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट ये WEF नहीं निकालता है, यूएनडेसा निकालता है, ये है इसका। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेड 2026 ये ILO निकालता, ILO, तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये UNCTAD नहीं निकालता, ये IMF निकालता है, ये याद रखना है आपको। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, तो ये वाला ठीक है इसके अंदर, ये वाला सही है। इसके बाद है नेक्स्ट इसके अंदर जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, ये पहली बार ही निकाला, भारत ने बनाया, ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक है, ये भारत ने बनाया। बौद्धिक फाउंडेशन और JNU और IIM मुंबई ने बनाया, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है इसके अंदर। इसमें पहला स्थान फिनलैंड का है, ये गलत है। सिंगापुर का पहला स्थान है इसमें, ये याद रखना है। और भारत का इसमें 16वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 16वां स्थान है इसमें भारत का। इसके बाद है इसमें किसानों को, अभी जो बजट आया था 2026-27 का, अंदर किसानों को AI आधारित सलाह देने वाला एक बहुभाषी टूल बनाया गया, बनाने की बात हुई है गवर्नमेंट की। उसका नाम क्या है, तो भारत विस्तार है। बजट से भी 3-4 सवाल पक्का आएंगे एग्जाम में, इसलिए बजट भी आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है। इसके बाद है इसमें बजट 2026-27 के अनुसार रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रही गवर्नमेंट। 4 राज्य है इसके अंदर, आपको बताना है इनमें कौन कौन से, तो केरल भी है उसमें, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी, कर्नाटक नहीं है उसमें, उड़ीसा है, उड़ीसा। तो 4 स्टेट जो है वो 4 के 4 आपको याद रखने, अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है हाल ही में अभी यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भारत का एक और रिजर्व बनाया गया, डाला गया उसको, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। पूछा है कि कहां पर है ये, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025, ये भी अच्छा अवार्ड है, स्वाति शांता कुमार को दिया गया ये, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद है इसमें पद्म विभूषण, इसमें से किसको नहीं दिया गया, इस बार 5 लोगों को दिया गया, ये याद रखना आपको। KT थॉमस को दिया गया, राजम को दिया गया, नारायण को दिया गया, अलका याग्निक को नहीं दिया गया, इनको दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण दिया गया इनको, ना कि पद्म विभूषण, ये याद रखना है इसमें। इसके बाद है दिन दिए गए और इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो हिंदी दिवस, ये हिंदी दिवस जो है ये 10 जनवरी को, स्टार्टअप दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 16 जनवरी को, कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और वन दिवस जो है 5, यही गलत है इसमें, ये गलत है, 5 मार्च को नहीं, ये किसी और दिन को मनाया जाता है, तो ये आपको देखना है कौन से दिन ये मनाया जाता है, फर्स्ट डे। इसके बाद है भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना जो है वो कहाँ शुरू हुई है, ये तो अंडमान सी में शुरू हुई है, ये इसका आंसर है। इसके बाद है एन राजम, उत्तर प्रदेश के एन राजम को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। पूछा है किस क्षेत्र से संबंधित है ये, तो एक कला क्षेत्र से संबंधित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है बजट 2026-27 के अंदर उत्तर प्रदेश के किस नगर को जहाज मरम्मत पारिस्थितिक तंत्र, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही गवर्नमेंट जहाजों की मरम्मत के लिए, उसमें यूपी के टोटल मिलाकर 2 शहर हैं और यूपी का केवल 1 शहर है, तो वाराणसी को उसके अंदर दिया गया। आपको देखना है कि बजट के अंदर दूसरा कौन सा शहर है जो बजट मरम्मत पारिस्थितिक तंत्र के तौर पे नामित हुआ है, वाराणसी के अलावा। इसके बाद है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का इसमें 8वां स्थान है, स्कोर है 41.9, और इसमें एक और है ये कि फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया, तो ये तीनों ही अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यही गलत है, ये वित्त मंत्रालय नीति आयोग से जारी करता है, नीति आयोग, तो ध्यान रखना है कौन जारी करता है इसको, नीति आयोग। इसके बाद है इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया प्रोजेक्ट गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट गंगा भी, ये किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट गंगा जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने से, गांवों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने से संबंधित है ये। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ड डंप सिटी कौन सा बन गया, तो ये लखनऊ बन गया है, तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। तो ये पहला टेस्ट था। थैंक यू वेरी मच।